हेलो एवरीवन, दिस इज मी काशिफ अफजानी। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। मोशन चैप्टर का पूरा आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मोशन का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है, उसी को कहा जाता है मोशन। सपोज एक ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे है, ये पॉइंट क्यू पर जाता है। ठीक है, तो पॉइंट पी पे इसका पोजीशन था, ये पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पर गया। ठीक है, मान लेते इसने डिस्टेंस कवर पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे गया 5 घंटे में। ठीक है, तो ये हो गया मोशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब कि टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होना ही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, तो वो किसी डिस्टेंस से मूव करेगा। और ये याद रखना कि मोशन जो होता है वो हम लोग का स्पीड से ही जुड़ा हुआ होता है। मोशन क्या होता है, वो आपको स्पीड से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। सपोज डैट कि हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने पॉइंट ए लिया और पॉइंट बी लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने मार दिया पॉइंट सी डी ई। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपका 20 किलोमीटर है। ठीक है, हमने इसको इक्वल इंटरवल्स में काट दिया, तो 4 इंटरवल है। तो ये ए से सी 5, बी से सी से डी 5, और डी से ई 5, और बी से ई से बी पी 5। ठीक है, अब मानते कोई आदमी है, वो पॉइंट ए से शुरू हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक वो गया। ठीक है, 5 सेकंड में। ठीक है, मान लेते 5 घंटा में गया। फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी गया 5 घंटा में। ठीक है, फिर पॉइंट डी से पॉइंट ई गया 5 घंटा में। फिर पॉइंट ई से पॉइंट बी गया 5 घंटा में। यानी हर 5 घंटे में वो 5 किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि उसका जो टाइमिंग है, ठीक है, यानी हर आगे आने वाले 5 घंटे में वो 5 किलोमीटर कवर कर रहा है। यानी हर सीक्वेंस में, हर कंडीशन में हम लोग का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को टाइम की इक्वल इंटरवल में कवर करता है, उसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर ए से सी का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, इसको 5 घंटे में कवर किया। सी से डी का भी डिस्टेंस 5 किलोमीटर, इसको भी 5 घंटे में। डी से ई का भी 5 किलोमीटर, इसको भी 5 घंटे में। ई से बी का 5 किलोमीटर, इसको भी 5 घंटे में। यानी अगर हम लोग का कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को टाइम के इक्वल इंटरवल में कवर करता है, तो उसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर हम इसको डिफाइन करें, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal intervals of time, it is called यूनिफॉर्म मोशन। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे किसी भी पार्टिकुलर डिस्टेंस को, इक्वल डिस्टेंस को टाइम के इक्वल इंटरवल में कवर करता है, उसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस को टाइम के इक्वल इंटरवल में कवर करेगा, उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। यानी टाइम इक्वल ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस अगर अलग हो जाएगा तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने क्या बोला, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, बी से सी डी ई सी डी हो गया। ए से मान लेते हैं पूरा 20 किलोमीटर है। ठीक है, ए से सी जाने में उसको लगता है, ए से सी का डिस्टेंस 6 है, डी से ई का 8 है, और डी से बी का 6 है। ठीक है,
समझ में आ गया यहाँ तक। अब मान लेते हैं कि ए से सी जाने में कोई इंसान 5 घंटा लेता है, सी से डी जाने में भी 5 घंटा लेता है, और डी से बी जाने में भी 5 घंटा लेता है। लेकिन ए से सी जाने में 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने को 5 घंटा लेता है, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस करने को भी 5 घंटा लेता है, और 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने को भी 5 घंटा लेता है। ठीक है, यानी टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस, क्योंकि 6 जो होता है वो कभी आपको 8 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो यहीं से आपको आया कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को टाइम के इक्वल इंटरवल्स में कवर करता है, यानी टाइम तो इक्वल ही रहेगा। ऐसा नहीं ना कि अभी 10 बज रहा है तो सीधे 12 बज जाएगा, नहीं ना, 10 के बाद 11 आएगा फिर 12 आएगा, ऐसे ही होता है। यानी टाइम तो इक्वल रहता है, लेकिन डिस्टेंस अगर हमारा अलग है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के हर इंटरवल को, मतलब कि हर इंटरवल को इक्वल टाइम में कवर करता है, लेकिन डिस्टेंस अलग होता है, डिस्टेंस अनइक्वल होता है, उसी को कहा जाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी ए सी जो है वो ना ही बी सी के इक्वल है, ठीक है, ए सी जो है वो सी डी के इक्वल नहीं है। हाँ, लेकिन ए सी जो है वो डी बी के इक्वल है। लेकिन हमको यहाँ पर बस समझना इस तरीके से है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस को टाइम के इक्वल इंटरवल में कवर करता है, ठीक है, तब उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी टाइम तो सेम ही रहेगा लेकिन डिस्टेंस अलग रहेगा। यानी टाइम जो होगा वो सेम रहेगा, टाइम मतलब कि 2 पॉइंट के बीच में जितना टाइम लगेगा वो सेम रहेगा, लेकिन उन दोनों पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस अलग हो जाएगा किसी भी पार्टिकुलर मतलब कि डिस्टेंस के इंटरवल पे, तो उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में जाता है, ठीक है, और अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस को, यानी पहले 10 किलोमीटर को कवर करता है 5 घंटे में, फिर आगे आने वाले 2 किलोमीटर को भी कवर करता है 5 घंटे में, तो उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद रखना है कि टाइम इक्वल रहेगा लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल रहेगा। यानी व्हेन एन object covers unequal distance in equal intervals of time, it is called non-uniform मोशन। समझ में आ गया। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है इक्वल डिस्टेंस को टाइम के अनइक्वल इंटरवल में कवर करता है तब उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन में एक नया टॉपिक जुड़ गया, स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होता है चलिए अब समझते हैं। स्पीड को डिफाइन किया जाए तो यानी द टोटल डिस्टेंस traveled by an object in unit time is called distance, is called speed। यानी किसी भी अगर डिस्टेंस को कोई भी ऑब्जेक्ट किसी यूनिट टाइम में कवर करते हैं, यानी आवर में, सेकंड में, ठीक है, उसके बाद डे में, उसी को कहा जाता है स्पीड। जैसे मैंने माना कि अगर हम लोग का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट पटना है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं बख्तियारपुर है, तो पटना से बख्तियारपुर के बीच की दूरी ये मान लेते हैं 50 किलोमीटर है भी। अब इसको कोई बस जो है वो 5 घंटा में कवर करती है। ठीक है, तो अब हमको बताना कहना कि इसका स्पीड कितना होगा। तो हम सब बचपन से पढ़ते हैं कि स्पीड जो होता है वो होता है जिसको हम लोग स्पेशली v से डिनोट करते हैं, वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं d से और टाइम को डिनोट करते हैं t से। यानी स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी इस 50 किलोमीटर को, ठीक है, 5 घंटे में इस बस ने कवर किया,
तो वही होता है हम लोग का स्पीड, यानी किसी भी पार्टिकुलर डिस्टेंस को कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कवर करता है उसी का जो रेशियो होता है वही होता है स्पीड। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू इट्स स्पीड इज कॉल्ड सलाम अलैकुम इज कॉल्ड इट्स स्पीड।